अपराध में तो निश्चित तौर पर सरकार उनको बख्शती नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती है। और हम समझते हैं कि ये जो घटना हुआ है इससे पूरा समाज क्षुब्ध है। अब ये समाज जानना चाहता है कि ये कैसे घटना हुई, ये घटना का पूरा तथ्य क्या है। अभी ये घटना की पूरे जानकारी पूरे समाज को हो नहीं पाई है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि सरकार जरूर इसको निकालेगी और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी किसान समाज तो बहुत कुछ जानता है कि समाज के साथ क्या हो रहा है। आरक्षण के नाम पे बरगलाया गया, लंबे समय से आरक्षण की मांग की गई। सरकार में भी बैठे हुए लोग हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में सरकार है, किन निषादों को हक क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं आप लोग उच्च स्तर पर बैठे नेता और मंचासीन नेताओं से बात करते हैं? देखिए, बात सभी होती है और ऐसा नहीं है। आज इसमें जो टेक्निकल युग है, इस टेक्नोलॉजी के युग में कोई भी किसी प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर गोरखपुर के एनेक्सी भवन में आज निषाद समाज की एक बैठक जयप्रकाश निषाद के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। आप जानेंगे, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार की बैठक रही, क्या कुछ कार्य योजना पे बात हुई है। देखिए, ये गोरखपुर आजमगढ़ बस्ती 3 मंडल यानी गोरखपुर क्षेत्र का मछुआरा समाज का ये बैठक था। सभी मछुआरा समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे। उपस्थित होकर के आपस में कैसे जो है कि हम सब एकजुट होकर के संवैधानिक तौर तरीके से अपने सम्मान प्रतिष्ठा की बात कहीं भी रख सकें, इसके लिए आज यहाँ बैठक बुलाई गई। क्या कुछ बैठक में रूपरेखा तय की गई, आगे का क्या? एक बार आप निषाद कुंभ का भी आयोजन किए थे, फिर क्या दोबारा तैयारियां हैं? क्या कुछ इस तरह के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? निश्चित तौर पर ये सभी मछुआरा समाज के लोगों ने तय किया कि हम लोग किसी प्रदेश या देश के नेतृत्व के अगुवाई में हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम, जो भी हमारे समाज के गणमान्य लोग हैं सभी मिल करके, और हम लोग ये बड़ा कार्यक्रम करने के लिए इसमें एक मन बनाया है कि बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें लाखों की संख्या हो। पिछले दिनों धर्मात्मा निषाद नामक निषाद पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। मौत के मामले में कई लोगों का उसने फेसबुक वॉल पे नाम लिखा था, लेकिन एक को नामजद करते हुए 3 को ज्ञात कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता की मौत के बाद से शासन प्रशासन भी राजनीति कर रहा है? देखिए, शासन प्रशासन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी शासन प्रशासन गलत करके नहीं जा पाएगा। और जो भी दोषी पाया जाता है किसी भी अपराध में, तो निश्चित तौर पर सरकार उनको बख्शती नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती है। और हम समझते हैं कि ये जो घटना हुआ है इससे पूरा समाज क्षुब्ध है। अब ये समाज जानना चाहता है कि ये कैसे घटना हुई, ये घटना का पूरा तथ्य क्या है। अभी ये घटना की पूरे जानकारी पूरे समाज को हो नहीं पाई है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि सरकार जरूर इसको निकालेगी और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी। किसान समाज तो बहुत कुछ जानता है कि समाज के साथ क्या हो रहा है। आरक्षण के नाम पे बरगलाया गया, लंबे समय से आरक्षण की मांग की गई। सरकार में भी बैठे हुए लोग हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में सरकार है, किन निषादों को हक क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं आप लोग उच्च स्तर पर बैठे नेता और मंचासीन नेताओं से बात करते हैं? देखिए, बात सभी होती है और ऐसा नहीं है। आज इसमें जो टेक्निकल युग है, इस टेक्नोलॉजी के युग में कोई भी किसी प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर करता है, अगर निश्चित तौर पर कोई भी गलती कोई भी करेगा तो बचता तो नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी कहीं भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। जिसमें आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े गुंडे माफियाओं का सफाया होते देर नहीं लगा, और जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। गुमराह करने वाला निश्चित तौर पर सिकंदे के पीछे होता है और गलत मैसेज नहीं दे सकता। आज हमारी सरकार सतर्क और चौकन्ना है। आप देख रहे होंगे कि मोबाइल पर भी जो भी लोग गुमराह करने का, साइबर क्राइम करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार अलर्ट कर रही है अपनी जनता को, अलर्ट करके उनको सुझाव दे रही है। सुझाव देने के बाद ऐसा कोई अगर मिलता है तो सरकार तक हम पहुंचाएंगे, पहुंचा करके उसको सजा दिलवाने का काम जरूर करेंगे। निषाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, काफी विरोध हुआ था, खिलाफ नारेबाजी हुई थी, उसके बाद उल्टे पांव वहां से आए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है अगर मैं दोषी हूं तो जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर सरकार आखिर जांच के दायरे में ला क्यों नहीं रही? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार के सामने जो भी दोषी होगा, जो भी गलत कार्य करते हुए पाया जाएगा, जिसके ऊपर दोष निर्धारित होगा, तो मैं समझता हूँ किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। भारतीय जनता पार्टी
के आरोप लगाते हुए डॉक्टर संजय निषाद इस समय यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा में विभीषण आ गए हैं, वो भी गठबंधन में, आप भी भारतीय जनता पार्टी में, आखिर उस विभीषण को पहचान क्यों नहीं पा रहे? बार बार वो करें कि विभीषण बैठे हुए हैं। कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छे कार्यों के पीछे रहती है। बहुत सी सरकारें इस देश में चल रही थी, लेकिन जब से इस देश के प्रधानमंत्री एक गरीब का बेटा बना श्री नरेंद्र मोदी जी, तो आपने देखा होगा पूरे देश में अगर अपने देश का नाम बढ़ाने का काम किया तो उन्होंने किया। तो आज निश्चित तौर पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज अपने उत्तर प्रदेश या देश में सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ निरंतर सरकार चल रही है, अच्छा काम कर रही है और आगे भी करेगी। और ये सरकार गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान सबके लिए काम कर रही है और आगे काम करती रहेगी। साथ जयप्रकाश निषाद जी थे। आपको बता दें कि मछुआ समाज की एक बैठक नेक्सी भवन में आयोजित की गई थी, जहाँ पे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई।